मैं आज आपको एक खास वीडियो के अंदर लेके आया हूं, जिसके अंदर आपको भक्ति की सही उम्र के विषय में बताने वाला हूं। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो में अंत तक बने रहें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। दोस्तों, शुरू करता हूं वीडियो को। दोस्तों, मैं आपको श्रीमद् भागवत के अनुसार ही कुछ ऐसा विषय बताने वाला हूं जिसके अनुसार आप सुनने के बाद ये सच में मानेंगे कि वाकई वृद्धावस्था भक्ति करने के योग्य समय नहीं है। ऐसा नहीं है कि इस अवस्था में भक्ति नहीं करनी चाहिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि केवल वृद्धावस्था के अंदर ही आपको भक्ति करनी है। दोस्तों, मैं एक बहुत अच्छा जिक्र जो कि राजा भरत थे उनके विषय से शुरू करूंगा, उन्हीं के अनुसार आपको बताऊंगा। भरत जी जो थे वो कृष्णापर्ण करने की भावना से यज्ञ किया करते थे, लेकिन उन्हें बचपन में ही, यानी कि जो अवस्था थी उनकी, वो यौवन की अवस्था थी, उसी अवस्था में वैराग्य आ गया। तो ये बात सच है कि जिस व्यक्ति को यौवन की अवस्था में, यानी कि युवा अवस्था में ही वैराग्य की भावना का असंकल्प आता है, वही व्यक्ति सच में भक्ति करने योग्य होता है। क्योंकि आजकल जो, जैसा मैंने विषय में शुरुआत में ही बताया है आपको, कि जो लोग वृद्धावस्था में वैराग्य धारण करते हैं या फिर प्रभु की भक्ति में मन को चिंतन लगाते हैं, वो अनेकों प्रकार से कष्टों की जिंदगी को जीने के लिए तत्पर रहते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि रामचंद्र जी जो थे, उन्होंने भी यौवन की अवस्था में, युवा अवस्था में ही वनवास को धारण किया था। क्योंकि जब उनकी उम्र थी 27 वर्ष की और सीता जी की 18 वर्ष की उम्र थी, इस अवस्था में ही उन्होंने वनवास गए थे और उसी अवस्था में उन्होंने रावण का भी वध किया था। इसी प्रकार श्रीमद् भागवत ये कहती हैं कि आप भी अपने अंदर के इस रावण, यानी कि इस असुर का वध इसी अवस्था में कर सकते हैं। क्योंकि वृद्ध अवस्था में पहुंचने के बाद जो शारीरिक शक्तियां हैं वह भी कमजोर हो जाती हैं, शरीर दुर्बल हो जाता है। तब प्रभु भक्ति में मन चिंतन करना एक अधूरा अध्याय रह जाता है। तो इस वजह से आपको युवा अवस्था से ही आपको प्रभु की भक्ति में लीन होना चाहिए। क्योंकि युवा अवस्था में देखा जाता है कि भौतिक सुख और अनेकों प्रकार की सुख संपत्ति, वैभव का व्यक्ति सुख भोगता रहता है और भक्ति की तरफ से अपना मुख मोड़ लेता है। लेकिन जब बुढ़ापा आता है तो शारीरिक शक्ति कम होने की वजह से, दुर्बलता की वजह से भगवान ही याद आते हैं और किसी प्रकार का कोई रिश्तेदार, सगा संबंधी उनका कोई साथ नहीं देता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि पूर्व समय में जन्म से पहले किसी का कोई रिश्तेदार नहीं होता है। इसी प्रकार से व्यक्ति को इस बार की भावना रखनी चाहिए, संबंध सभी से रखने चाहिए, उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। क्योंकि उम्मीद सिर्फ भगवान से रखो, उसकी भक्ति से रखो। क्योंकि भरत जी ने भी इस प्रकार का संकल्प युवावस्था में लिया था, तब उनके मन में इस प्रकार का भाव आया था कि मैंने अपने जीवन के इस समय में मैंने बहुत सुख भोग लिया, लेकिन मुझे प्रभु की भक्ति में मन लगाना चाहिए। उन्होंने युवावस्था में ही संकल्प कर लिया कि मुझे अपना सुख संपत्ति, वैभव, राजपाट सब कुछ त्याग करके मुझे वैराग्य धारण करना चाहिए। क्योंकि वैराग्य धारण करने की सही अवस्था यही है। और वैराग्य धारण करना ये जबरदस्ती का विषय नहीं है। बहुत ज्यादा सोच समझकर, सूझबूझ के अनुसार ही इस अवस्था को, यानी कि वैराग्य धारण करने को अपनाना चाहिए। क्योंकि हर किसी व्यक्ति के ये बस की बात नहीं होती है। वैराग्य धारण करना होता है वैरागी होना, जो कि भौतिक सुखों से, परिवार के सुखों से, सुख संपत्ति, वैभव, सब धन, अनेकों प्रकार के ऐश्वर्य को त्याग करना पड़ता है। दोस्तों, क्योंकि इसके विषय में एक जिक्र और भी है, अगर आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं आपके लिए उस विषय को जरूर लेकर के आऊंगा कि माया किन 6 ऐसी वस्तुएं हैं जिनके अंदर माया छुपी हुई है। अनेकों प्रकार की माया है, वो किन किन वस्तुओं में इस प्रभु ने समाकर रखी हुई है और व्यक्ति उसके पीछे लगातार दौड़ता रहता है। उन माया के विषय में मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं। मैं आपके लिए उस वीडियो को आपके लिए जरूर लेकर के आऊंगा कि आखिर माया किन चीजों में छुपी है। व्यक्ति अपना सारा जीवन उसी माया के लिए लगा देता है, जो कि माया उसके कभी काम नहीं आती। कब तक उस माया को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति दौड़ करेगा, लगाएगा, लेकिन माया हाथ नहीं आएगी। ऐसी क्या वस्तुएं हैं जो कि श्रीमद् भागवत में इसका पूरा जिक्र मिलेगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन पर प्रेस जरूर कर देना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।